प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो बच्चों, आज है 1 मार्च 2024। तो आज जो है हमारा जो है स्कूलों में क्लास वर्क जो है वो शुरू हो जाना था, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन आज जो है हमारे जो वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन है, उन्होंने जो है 2 दिन की छुट्टी जो है उसका जो मैसेज आया है उनके द्वारा, तो हम लोग जो है वो स्कूल पहुंच चुके थे। लिहाजा वी आर सिटिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन। हमारे साथ प्रकाश सर भी हैं, अभी हम बैठे हुए हैं। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे मुहिम चल रही है दैट इज पल्स पोलियो। तो उस पर मैंने जो था वो आज बात करना जो है वो मुनासिब समझा, क्योंकि बीइंग ए टीचर ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम तमाम बच्चों को अवेयर करें। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो लोग मुझे देखते हैं, इस वीडियो के थ्रू देखेंगे या जो भी लोग हमें मिलेंगे, तो हम ज़रूर उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करें कि 3 तारीख जो है संडे, उस दिन जो है तमाम बच्चों को जो है वो प्लस पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं, वो जो पोलियो बूथ है वहाँ पे जाके हर पेरेंट्स जो है 0 से 5 साल तक के बच्चे को वहाँ ले जाए और जो पोलियो ड्रॉप्स है वो ज़रूरी जो है बच्चों को पिलाए जाए। तो यहाँ थोड़ी सी बच्चों की समझ के लिए ये बात करना ज़रूरी है कि ये पोलियो होता क्या है। हर कोई कहता है पोलियो पोलियो, इसके केसेस जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है प्रिकॉशंस जो बहुत ज़रूरी हैं। और एक भी बंदा अगर छूट गया तो ये जो है ये डिजीज़ जो है ये फैलती है, ये बढ़ती है, एक से दूसरे बंदे को जाएगी। इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांसमिट होती है। तो इसीलिए कि कोई भी इंसान जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जानलेवा बीमारी है। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ पोलियो। इसका सिर्फ हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं और वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो पोलियो क्या है? पोलियोमाइलाइटिस इज ए डिजीज एंड इट्स ए वायरल डिजीज। ये वायरस से होती है, ठीक है। पोलियो वायरस होता है जिससे ये बीमारी होती है। और ये बीमारी जो हमारे जिस्म का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अंग है, जिसे हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, ये उस पर असर करती है। तो होता क्या है कि ये वायरस जो है ये हमारे जिस्म में कैसे इंटर होता है? इट इंटर्स थ्रू अवर माउथ। हमारे मुंह से ये इंटर हो जाता है और मुंह से जब ये हमारे इंटर होता है तो जो हमारा थ्रोट होता है, जो गला होता है, यहाँ इट मल्टीप्लाइज, यहाँ ये बढ़ता है और फिर यहाँ से सीधा ये हमारी कहाँ चले जाता है? इंटेस्टाइन्स, आंतड़ियों में चले जाता है। और आंतड़ियों से वहां मल्टीप्लाई होने के बाद ये सीधा जो है ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है एंड फ्रॉम ब्लड इट रीच टू इट्स टारगेट साइट। जहां जो इसकी टारगेट साइट होती है ये वहां पहुंच जाता है, यानी हमारी स्पाइनल कार्ड। और स्पाइनल कार्ड में जाके ये जो हमारे मोटर नर्व्स होते हैं, जो हमारे बाजुओं को आते हैं, टांगों को आते हैं, जो हमारा जो नर्व सिस्टम है उसको क्या करता है? ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, उसको खराब करता है। तो जैसे ही जो पोलियो वायरस है ये हमारे स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा जिस्म के अंदर हिफाजती निज़ाम होता है, वो जरासीम जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, वो जब इसके ऊपर अटैक करते हैं वायरस के ऊपर, इट काजेस इन्फ्लेमेशन इन अवर स्पाइनल कार्ड। जो हमारा स्पाइनल कार्ड है वहाँ क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजस हो जाती है, पैन होती है। तो उससे क्या होता है? फिर देयर इज नो लॉन्गर कोई भी जो हम स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के बीच में जो संपर्क है वो खत्म हो जाता है एंड और नर्व्स जो हमारी नर्व्स के इन्फेक्टेड एरिया है वहां कोई भी जो मैसेज है वो आना बंद हो जाता है और इट लीड्स, इससे क्या होता है? हमारे मसल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, वो सुकड़ जाते हैं और वहां तक कोई न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं पहुंचती है। तो क्या होता है कि उस एरिया में जो है हमें कोई समझ नहीं रहता और मोस्टली इससे क्या होता है? हमारे बाजू और जो हमारी टांगे हैं उन पे ज्यादा इसका असर होता है। और इसका विक्टिम कौन होता है? ज्यादातर ये किन लोगों पे असर करता है? मोस्टली चिल्ड्रन, बच्चे, और उम्र कोई भी नहीं है, ये किसी भी उम्र के इंसान को जो है वो पोलियो हो सकता है। लेकिन बच्चों में जो है इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो दैट्स वाई ये जो है उसमें ज्यादा जो है असर करता है। तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? हाउ इट ट्रांसमिट्स?
ये ट्रांसफर होता है स्नीजिंग, कफिंग, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर हम गंदा पानी पिए, खुराक खाएं, अपने रोटी खाएं, अपने हाथों की साफ सफाई नहीं रखें। अक्सर बच्चों, मैं मारने की असेंबली में आप कहता रहता हूं, या हर टीचर आपको कहता है कि नाखून कटे हुए होने चाहिए, दांत साफ करने चाहिए। जो फीकल मैटर है ना, जो हमारी टटी है ना, वो सीधी सीधी हमारे मुंह में जाती है थ्रू अवर नेल्स। अगर हमने अपने नाखून काटे नहीं हैं, हमारे नाखून बड़े बड़े हैं, तो मोस्टली आजकल बच्चे जो हैं वो स्टाइल, हीरोइन को देख लेते हैं फिल्मों में, तो अपने नाखून बड़े बड़े करके वो स्टाइल बनाते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि वो जो टटी है वो हमारे नाखूनों के अंदर घुसती है। जब हम अपनी टटी साफ करते हैं तो वो सीधी सीधी हमारे पेट में चली जाती है। एंड दिस फीकल मैटर इज आल्सो द काज ऑफ पोलियो वायरस। इससे हेपेटाइटिस भी होता है फिसिस से। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये फिसिस से होती हैं। और मोस्टली जब हम अपने नाखून ना काटें और गंदे हाथों से हम रोटी खाएं तो हम बहुत सारी बीमारियों को जो है वो उससे जो है बहुत सारी बीमारियों को जन्म मिलता है। तो इस तरह से इसके इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन का। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, ठीक है? तो सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामत क्या होती हैं भाई? उससे आपको फीवर होगा, पेन होगी, ठीक है? तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। 95 पीपल जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मेन उनके अंदर वायरस जाता है बट उनको उसका कोई भी जो है असर नहीं होता है। और जो इम्यून सिस्टम है वो उसको, उस वायरस को वहीं खत्म कर देता है। 4 से 8% लोग जो हैं वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको इसका असर दिखाई देता है लेकिन उनको पैरालिसिस नहीं होता है, ठीक है? तो और 0.5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये वायरस जो है अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उनको किसी अंग को भी वो खत्म कर सकता है, मतलब उसको अधरंग भी हो सकता है आपको, या आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें जो है प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ट्रीटमेंट की सोचें, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ पोलियो डिजीज। अगर किसी को एक दफा पोलियो हो गया तो ऐसी बात नहीं है कि वो बचेगा नहीं, बच सकता है। अगर आपकी जो है बाजू टेढ़ी हो गई तो वो टेढ़ी रहेगी, अगर आपकी टांग टेढ़ी हो गई तो वो सुन्नी रहेगी, फिर आपको लाठी के सहारे चलना पड़ेगा बट आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो इसी तरह बस इसका सिर्फ है कि आप इसका प्रिकॉशंस, एहतियात बरत सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं, जो भी चीज आप खाएं साफ सुथरी खाएं, हाथ धो के रोटी खाएं। और फिर आप क्या करें, वैक्सीन बहुत जरूरी लें। जो पोलियो वैक्सीन पिलाई जानी है, जो पोलियो ड्रॉप्स आपको पिलाए जाएंगे, वो आप हर बच्चे को पिलाएं और कोई भी बच्चा जो है वो छूटना नहीं चाहिए, जिसको हम ओपीवी बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो वो 2 बूंद जिंदगी की जो है, हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी उसका जो है मशहूरी देते हैं। और जितने भी हमारे वर्दी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो सारे लोग जो हैं अपने अपने मैसेज जो है फ्लोट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को जो है 3 मार्च को पोलियो बूथ पे लेके 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं और इस घातक बीमारी से अपने हिंदुस्तान को, अपने इलाके को और अपने बच्चों को सेफ रखें। थैंक यू, धन्यवाद।